ट्वेल्थ के इस वीडियो में हम एक्टिविटी रेशियोज और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और सारे फॉर्मूलाज को हम एक एक करके जानेंगे कि किस प्रकार से हम इन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि एक्टिविटी रेशियो होते क्या हैं और किस प्रकार से ये एक्टिविटी रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जब हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता। तो एक्टिविटी रेशियोज को हम हिंदी में कहते हैं क्रियाशीलता। ये रेशियोज जो होते हैं ये बताते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितनी संपत्तियों पर इन्वेस्ट किया गया है और उन संपत्तियों को कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट किया गया है। मतलब उन संपत्तियों से जो भी इन्वेस्टमेंट है, उन इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रोडक्शन हुआ है तो सेल्स कितना हुआ है, ये हम कैलकुलेट करेंगे इस रेशियो में। अगर ये रेशियो हाई होता है इट मीन्स जितने भी एसेट्स फर्म में हैं उनका यूज़ बहुत अच्छे से हो रहा है और ये किसी भी कंपनी की अच्छी कार्यक्षमता और लाभप्रदता को दर्शाता है। यानी कंपनी जो है बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। इस हेड के अंडर में आने वाले जो रेशियोज हैं वो हैं, सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। तो स्कंद आवर्त अनुपात क्या है? जितना भी स्टॉक एक अकाउंटिंग पीरियड में कितनी बार वो कन्वर्ट हुआ है रेवेन्यू में, मतलब उससे कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है, हमने जो भी स्टॉक लगाया है उससे हमारा रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है, इस रेशियो से हमें पता चलता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है, देखिए स्क्रीन पर, वो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इसे हम टाइम्स में शो करेंगे। इसके बाद आप देखिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद एवरेज स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बिजनेस में मैंने बताया जितना भी स्टॉक है और जितनी भी गुड्स हैं उनको जो बेचा गया है उसके दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। इस रेशियो से हम किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की विक्रय क्षमता को माप सकते हैं और किसी भी कंपनी में स्टॉक का सही प्रकार से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें इस रेशियो के माध्यम से पता चलेगा। अगर रेशियो हाई है इट मीन्स एफिशिएंट स्टॉक मैनेजमेंट है वहां पे। सेकंड है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात। डेटर्स टर्नओवर रेशियो सॉल्व करने के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। डेटर्स देखिए हम कैसे निकालेंगे। डेटर्स सॉल्व करने के लिए बिल रिसीवेबल और डेटर्स को हम ऐड करेंगे और उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन हमें घटाना नहीं है। बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स इक्वल्स टू आपके डेटर्स होंगे, देनदार होंगे। ये जो रेशियो है ये बताता है कि आपने उस साल कितने डेटर्स को कितनी जल्दी आपने कैश में कन्वर्ट किया है। अगर देनदार आवर्त अनुपात डेटर्स टर्नओवर रेशियो ऊंचा है तो इसका मतलब आपने डेटर से बहुत आसानी से पैसा कलेक्ट किया है और इस रेशियो को भी आपको टाइम्स में दिखाना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड नेक्स्ट है आपका और इसे हिंदी में कहते हैं औसत वसूली अवधि। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो है 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आप डेज की जगह मंथ्स और वीक भी लिख सकते हैं और इस रेशियो को भी आप डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ में निकालेंगे। नेक्स्ट रेशियो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और इसे हिंदी में कहते हैं लेनदार आवर्त अनुपात। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स और यहाँ पे जो नेट क्रेडिट सेल है
वो आपको पता है नेट क्रेडिट सेल, नेट यानी कि आपको ओनली क्रेडिट सेल्स लेनी है, उसमें अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो उसे आप माइनस कर देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स जो होंगे वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिला के यहाँ पे आप लेंगे। और एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। इस रेशियो को भी आप टाइम्स में ही शो करेंगे। और जब हम इस रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। जितना भी हमने क्रेडिट में परचेज किया है और जितने भी बिजनेस के लेनदार हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको देखने से हमें पता चलता है। अगर ये रेशियो कम है इसका मतलब हमारी लिक्विडिटी जो है बहुत अच्छी है, हमने सभी क्रेडिटर्स को पे किया हुआ है। इफ द रेशियो इज हाई, अगर ये रेशियो हाई आता है तो हमारी पोजीशन अच्छी नहीं होती है। ये था आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसके बाद हमारा है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोजित, आपने कितना विनियोजित किया है उसके लिए आप आवर्त अनुपात कैलकुलेट कर रहे हैं। नेट एसेट्स यानी कि विशुद्ध परिसंपत्ति आवर्त अनुपात। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट सेल्स टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल में आपका कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों होगा, उसमें से जब आप सेल्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो होगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स कैलकुलेशन बिल्कुल सेम जैसे आपने किया था, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। इसके बाद आपका अगला है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला जो है ये है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। तो आपने देखा ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं ये मिलते जुलते हैं, आपको पढ़ने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अगर रेशियो हाई है इसका मतलब ये एक अच्छा सिंबल है बिजनेस के लिए। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही एफिशिएंटली बिजनेस में यूज किया गया है और बिजनेस की लिक्विडिटी हाई है और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। तो इस हेडिंग में आपने 6 टाइप्स के रेशियो देखे। द फर्स्ट वन इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सेकंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो, थर्ड वन इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, देन इन्वेस्टमेंट turnover ratio, fixed assets turnover ratio and the last one working capital turnover ratio। इसके बाद हम हमारे अगले टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है ये है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभप्रदता अनुपात। पहले मैं आपको बता दूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है क्या। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का कैलकुलेशन किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए करते हैं कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितने कैपेबल हैं, और जितने भी बिजनेस में रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं उनका किस ढंग से यूज़ किया जा रहा है ये तो हमने ऊपर देखा, लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज़ करके कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है ये हम इन रेशियोज के अंदर में जानेंगे। तो इसके लिए नॉर्मली जो रेशियोज कैलकुलेट किया जाते हैं उसमें पहला जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट सभी बच्चों ने लास्ट ईयर क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाया था, वहाँ पे ये टर्म आप फेमिलियर होंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, आपके लिए नई नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं सकल लाभ अनुपात, और जो इसका फॉर्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बेचे गए माल की लागत माइनस अंतिम स्कंद, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में ये वाला इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट एक्सप्रेस परसेंटेज में किए जाते हैं। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप निकालेंगे नॉर्मली उनको परसेंटेज में शो करना होता है।
इस रेशियो का कैलकुलेशन करने का जो मेन रीज़न है, ये हमने शुरू में भी बताया, इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है. इफ द रेशियो इज हाई इट इज गुड फॉर द बिजनेस, एंड इफ द रेशियो इज लो इट मीन्स दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट गुड. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करेंगे, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आते हैं. तो जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में आएंगे. उसमें जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग रेशियो जो फाइंड आउट किया जाता है, इससे बिजनेस की सेम वर्क एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में पता चलता है. इफ ये जितना लो होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, बिकॉज आप यहाँ पे न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख रहे हैं. अगर लो हो रहा है इट मीन्स कम कॉस्ट में आपका सेल ज़्यादा अच्छा है, और अगर हाई हो रहा है इट मीन्स आपकी लागत कहीं ना कहीं ज़्यादा है और बिजनेस को चलाने में ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं. तो ये लो होना ज़्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. हिंदी में बोलेंगे शुद्ध लाभ अनुपात. शुद्ध लाभ बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100. नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट में सारे ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस लेस कर देंगे. सेम यहाँ पे भी हम किसी भी बिजनेस की कार्यकुशलता और उसकी लाभ कमाने की क्षमता, प्रॉफिट अर्न करने की जो एबिलिटी है, इसके बारे में हमको इस रेशियो से पता चलता है. ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा. इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा जितना भी जो अर्न कर रहे हैं वो अर्निंग आपकी ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये रेशियो हाई होना ज़्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हिंदी में हम कहते हैं परिचालन या प्रचालन लाभ अनुपात. इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. हमने इसके पहले जो ऊपर ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, उस ऑपरेटिंग रेशियो को अगर आप 100 से माइनस करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, बिकॉज वहाँ पे आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट लिया था और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एमर्टाइजेशन. एमर्टाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी नॉन टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में अगर कमी हो रही है, अदृश्य संपत्ति की अगर मूल्य कम हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं एमर्टाइजेशन, और हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रत्युत्सर्जन. तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और एमर्टाइजेशन जब आप माइनस करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट पेड, स्पेक्यूलेशंस गेन. ये कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं. नॉन ऑपरेटिंग मतलब जिनका रिलेशन बिजनेस से नहीं है. तो लॉन्ग टर्म लोन्स अगर आपने लिए हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इट्स नॉट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के ऑपरेशंस में इसका कोई लेना देना नहीं है. ऐसे ही अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप बेच रहे हैं और उसके ऊपर लॉस हो रहा है तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. लॉस बाय फायर, स्पेक्यूलेशन गेन्स, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, शेयर्स अगर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो दैट इज योर स्पेक्यूलेशन गेन. तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में जो आते हैं वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है. और अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचकर प्रॉफिट अर्न किया है, दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सेम वे अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, अगर और किसी दूसरी कंपनी में, बिजनेस में, और उसके ऊपर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम.
ये जो आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इससे आपको किसी भी बिजनेस की जो शुद्ध लाभदायकता है, यानी कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी, और बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, उसके बारे में पता चलता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही किसी भी फर्म के लिए, कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा। और इसका मतलब ये होगा जो कंपनी है वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है, और अगर ये रेशियो हाई है तो उनकी वर्क एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। हिंदी में हम कहते हैं विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अनुपात। आपने जितना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जितना कैपिटल लगाया है, उसके अगेंस्ट को मिल रहा है, ये इस रेशियो से पता चलता है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ये इसलिए कि आप इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ही देते हैं, और ये जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं वो बिजनेस में आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया है उसी से आप वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसलिए जो प्रॉफिट आपको यहाँ लेना है वो लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट लेना है आपको वो इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देने के पहले का प्रॉफिट लेना है, और उसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करने हैं। यह रेशियो हमें यह बताता है कि जितना भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका यूज सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इससे हमें बिजनेस किस तरीके से चल रहा है इसके बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। हिंदी में कहेंगे समता अंशधारियों के कोष पर प्रत्याय। इसका फॉर्मूला होगा नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100। यहाँ पे हम टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो उसको लिखेंगे। कारण ये है क्योंकि हम रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स निकाल रहे हैं, और इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसमें से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो होंगे वो माइनस कर देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यानी कंपनी को होने वाले जो ह्यूज लॉसेस होते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियोस में बताया है। आपने अगर नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। तो वो सारे कंपनी जो है चिट्ठे में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत लिखती है। इसके बाद रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये जो आपका रेशियो होता है ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका मतलब ये ज़्यादा होने से अच्छा है, इसका कारण ये है कि कंपनी ने बहुत जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अच्छी जगह किया है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपका ये रेशियो निकल के आता है तो अगर ये रेशियो हाई है इट मीन्स इट इज़ गुड। आपको कंपनी में अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि कंपनी ने अच्छी जगह अपने फंड्स को लगाया है। तो जितने भी शेयर होल्डर फंड्स हैं उससे जो कंपनी का रिटर्न है वो क्या है, हाई। सो दिस रेशियो इफ इट इज हाई इट इज गुड फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश आय। एक शेयर के पीछे कितना अर्न हम कर रहे हैं, कंपनी कितना अर्न कर रही है, बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी शुद्ध लाभ जिसमें से आपने टैक्स, इंटरेस्ट और पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश चुका दिया है, वो लाभ आप यहाँ पे लिखेंगे और कितने आपके समता अंश हैं उनकी संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप निकालेंगे प्रति अंश पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और हिंदी में बोलेंगे समता अंशधारक निधि बटे समता अंशों की संख्या। इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आप शेयर होल्डर फंड में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं और इसको अधिमानी अंश भी कहा जाता है। हमें इस रेशियो को कैलकुलेट करके ये आइडिया मिलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास कितने शेयर्स हैं और वो कितना मार्केट वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो, लाभांश भुगतान अनुपात, और इस रेशियो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। हिंदी में बोलते हैं लाभांश प्रति अंश बटे अर्जन प्रति अंश। इससे कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पता चलता है। फिर है प्राइस अर्निंग रेशियो, मूल्य अर्जन अनुपात। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश बाजार मूल्य बटे प्रति अंश अर्जन। इससे कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी और ओनर्स की इक्विटी बढ़ रही है या नहीं उसके बारे में पता चलता है। तो ये थे आपके रेशियोज, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसके पहले के जो रेशियोज हैं लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज, उनके लिए भी एक्सप्लेनेशन और उनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगले वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे।